exercise 4.1. Here today we discuss about new topic area of triangle for determinants. So what is the formula of area of triangle for determinants? The formula is 1/2 mod of x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3. तो x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 इज number of point. For example 1 2 3 4. So here at 1 is x1 and 2 is y1, 3 is x1 and 4 is x2 and 4 is y2. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चेक करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ और डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं. तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा है 1 1 2 0 एंड 0 3. तो एरिया ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगा. तो फॉर्मूला हम फर्स्ट में लिखेंगे 1/2 mod ऑफ d. उसके बाद 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. ठीक है. ओके. नाउ x1 y1 is what? x1 y1 is 1 1 x2 y2 is 2 0 and x3 y3 is 0 3. so यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1/2 1 1 1 2 0 1 and 0 3 1. Here 1 1 1 2 0 1 and 0 3 1. Now we solve it. 1/2. This is the 3/3 determinant. So how to evaluate of the 3/3 determinant? Positive, negative and positive. So first में 1 positive, 0 multiply 1, so 0, 3 multiply 1 minus 3 minus 1, 2 multiply 1 2, 0 multiply 1 minus 0 plus 1, 2 multiply 3 6 minus 0 multiply 0 0. Here we discuss about past videos positive, negative and positive. तो फर्स्ट में वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन कट हो जाएगी. तो 1 के लिए वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल को कट करो तो 0 1 3 1 के लिए ये आंसर. उसके बाद -1 वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल को कट करने से 2 1 0 1 मिलेगा. तो उसका आंसर 2 -0 प्लस 1. तो 1 के लिए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कट हो जाएगी तो 2 0 0 3. बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 2 जा 6 0 into 0 0 और बीच में माइनस. Now next one 1/2 0 minus 3 minus 3 minus 1 2 minus 0 2 plus 1 6 minus 0 6. 1/2 minus 3 minus 2 plus 6. देखो -3 minus 1 2 जा minus 2 plus 6 1 जा 6. तो -3 minus 2 minus 5 plus 6. तो आंसर इज 1/2 क्या होगा -5 plus 6 तो 1. तो आंसर इज 1 1 जा 1/2. तो अवर 1/2 आंसर इज एरिया ऑफ डिटरमिनेंट फॉर our answer is area of determinant. Good morning. Last time we discussed chapter number 4 determinants और उसके बारे में एक न्यू टॉपिक की बात की थी. न्यू टॉपिक इज हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर डिटरमिनेंट. आज हम बात करेंगे टुडे वी डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टाइसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. द पॉइंट इज 1 0 6 0 एंड 4 3. देखो स्टूडेंट्स इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे है सेम है. तो 1 2 एंड 3. तो फर्स्ट में हम फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन और थर्ड जो क्वेश्चन है वो होमवर्क में दिया है वो आपको खुद करना है. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट करें तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो 1/2
x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. Now discuss x1 and y1. What is the x1 y1? So x1 y1 is 1 0, x2 y2 is 6 0 and x3 y3 is 4 3. Now we calculate 1 half 1 0 1 6 0 1 and 4 3 1. After that 1 half close bracket positive negative and positive. Now 1 0 multiply 1 0 minus 3 ones are 3, so 0 minus 3. Understand? Minus 0 6 ones are 6 and 4 ones are 4, so 6 minus 4 plus 1 6 3s are 18 and 4 multiply 0 0, 18 minus 0 or close interval is close. Okay, now 1 half in close interval minus 3 minus 0 multiply कुछ भी हो सकता है यहाँ पर 2 6 minus 4 2, तो भी आंसर 0 ही बनेगा प्लस 1 और 18. 1 half minus 3 0 multiply 2 0 and 18 was 18. अब पॉजिटिव 18 और माइनस 3, तो 18 minus 3 आंसर इज व्हाट 1 half 18 minus 3 15, तो आंसर इज 15 by 2. Here two question is homework 2 and 3. तो होमवर्क में आप ये क्वेश्चन करना, आप खुद ट्राई करना. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप नेक्स्ट वीडियो में भी देख सकते हो. ठीक है. चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2 की बात की थी. ठीक है. ओके, आज आप बात करेंगे. टुडे वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में. शो दैट पॉइंट्स ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए सी a plus b and are collinear. So what is the meaning of collinear? So collinear is means that total determinant value is 0. Total determinant value is 0 होनी चाहिए. तो हम देख लेते हैं कि 0 हो रही है कि नहीं. तो फर्स्ट में हम लिखेंगे x1 y1 1 x2 y2 1 and x3 y3 1. तो उसके हिसाब से लिखें. तो a b plus c 1 b c plus a 1 and c a plus b or 1. Now we next process is a positive, b plus c negative and 1 is positive. So a, what is the value of determinant? c plus a 1, c plus a 1, a plus b and 1. उसके बाद minus b plus c. What is the value of determinant? b1 c1 b1 c1 plus 1 b c plus a b c plus a and c a plus b c a plus b. Now process is complete. Okay, next step is a bracket में c plus a 1 जा c plus a minus a plus b 1 जा a plus b. Okay, minus b plus c in bracket में b 1 जा b and c 1 जा c, तो b minus c. Okay, plus 1 b multiply a plus b a plus b minus c plus a multiply c plus a multiply c or bracket close. Okay, now here a c plus a minus अंदर ले लें, तो माइनस a माइनस b माइनस b प्लस c, यहाँ पर b माइनस c तो बन जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, तो b a प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर
और माइनस प्लस माइनस AC। फिर से ये स्टेप देख लो, A C प्लस A माइनस अंदर भेज दो तो माइनस A माइनस प्लस माइनस B बन जाएगा, माइनस B प्लस C और B माइनस C, ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर फॉर्म में, प्लस 1 B सॉरी 1 B A प्लस B, तो BA B मल्टीप्लाई BA प्लस B इंटू B B स्क्वायर, माइनस आगे जाए तो माइनस C इंटू C तो C स्क्वायर माइनस प्लस माइनस A इंटू C AC। ठीक है, ओके। नाउ प्लस A माइनस A कट हो जाएगा तो A C माइनस B माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस BA प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस AC। ओके, अब सभी ब्रैकेट को ओपन कर दे तो हमें आंसर मिलेगा, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो कर दे AC माइनस AB माइनस B स्क्वायर माइनस माइनस प्लस C स्क्वायर प्लस BA प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस AC। अब देखना है कि आंसर क्या होना चाहिए, 0, तो सब कट हो जाते हैं, तो प्लस पॉजिटिव साइन AC नेगेटिव साइन AC, ओके, कट हो जाएगा। माइनस AB यहाँ पर है, प्लस AB यहाँ पर, ये भी निकल गया, माइनस B स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर ये भी निकल गया, प्लस C स्क्वायर और माइनस C स्क्वायर ये भी निकल गया, सो आंसर इज 0। सो वी कैन से दैट 3 points 1 2 and 3 points are collinear। तो A B and C are जो भी पॉइंट है वो आर कोलिनियर फोर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के अगले क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। टुडे वी डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 इज find value of K if area of triangle is 4 square units and vertices are फर्स्ट एंड सेकंड। दो क्वेश्चन है, उसमें मैंने जो सेकंड क्वेश्चन जो लिखा है वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट हो जाने के बाद आप देख लेना कि फर्स्ट क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट होगा, उसी तरह आपको होमवर्क में ये सेकंड क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, K0 for 0 and 0 2। तो नाउ फर्स्ट वी अप्लाई फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल x1 y1 1 x2 y2 1 and x3 y3 1। Now 1/2 x1 y1 1 means क्या? What is the value of x1 y1? तो k0 x1 y1 k0 1 same as 4 0 1 4 0 1 and 0 2 1 0 2 1। But in the question area of triangle is 4 square units हमको दे दिया है, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स जो है वो आपको लिख देना है पहले। 4 जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है इज इक्वल टू 1/2 मोड के 0 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 0 4 1 जा 4 एंड 0 1 जा 0, तो 4 1 जा 4 माइनस 0 प्लस 1 इन ब्रैकेट 4 2 जा 8 और 0 0 0, तो 4 2 जा 8 माइनस 0 और नोट यहाँ पर चलेगा। 4 2 जा क्या हो जाएगा, ये 2 को मल्टीप्लाई 4 के साथ कर दो तो 4 2 जा 8। आगे लिखेंगे k 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 0 4 माइनस 0 4 प्लस 1 8 माइनस 0 8। Here next step is 8 is equal to डिटरमिनेंट में या तो मोड में -2 इंटू के माइनस 2k 0 इंटू 4 तो 0 1 8 जा 8 सो 8। यह डिटरमिनेंट साइन जब रिमूव होगी या तो मोड की साइन जब रिमूव होगी तब एक जो 8 लिखा है वो पॉजिटिव भी बनेगा एक नेगेटिव भी बनेगा, तब हम लिखेंगे -2k प्लस 8 इज इक्वल टू 8 ये पॉजिटिव और -2k प्लस 8 इज इक्वल टू -8। ठीक है, सो सॉल्व इट -2k इज इक्वल टू 8 माइनस 8 यहाँ पर 0 माइनस 2k, सो आंसर इज k इज इक्वल टू 0 बाय -2, सो k इज इक्वल टू
0। और एक दूसरा आंसर भी रेडी हो गया। यहाँ पर -2 की इज इक्वल टू -8 और -8, ये प्लस हो 8 उस साइड जाएगा तो -16, तो k इज इक्वल टू 16/2। क्यों 16/2? क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्रॉस जाएगा, तो k इज इक्वल टू 8। सो आवर आंसर इज k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 8। ये दो आंसर हो सकते हैं। तो होमवर्क में मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा है, आप खुद ट्राई कर लेना, ठीक है, ओके। तो ये सब देख लेना। थैंक यू। टाइम वी डिस्कस चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें इक्वेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग द डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट का यूज करने पर आपको एक लाइन का इक्वेशन कैसे मिलेगा वो आपको फाइंड करना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर डिटरमिनेंट 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. Here x1 y1 point is nothing but x2 y2 and x3 y3 is present. So we write that 1/2 x1 y1 की जगह हम x y1 लिखेंगे, x2 y2 की जगह 1 2 लिखेंगे, यानी कि 1 2 1 and x3 y3 की जगह 3 6 1. After then solve it. 1/2 in bracket x vertical and horizontal remove हो जाएगी, 2 1 जा 2 6 1 जा 6 2 -6 minus y 1 1 जा 1 and 3 1 जा 3, तो 1 minus 3 plus 1 in bracket 1 6 जा 6 and 2 3 जा 6, 1 6 जा 6 and 2 2 जा 6, 6 minus 6 bracket close. Next step is 1/2 x 2 minus 6 minus 4 minus y 1 minus 3 minus 2 plus 1 6 minus 6 0. So next step again 1/2 minus 4x minus minus plus 2y. अब 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो आंसर क्या होगा हमारा, तो अगर -4x 2 से डिवाइड होगा तो -4x/2, तो 2 2 जा 4, so -2x plus 2y divided by 2, so 2 2 कट तो y, तो हमारा जो इक्वेशन है वो 2x minus y भी लिख सकते हो या तो -2x plus y भी लिख सकते हो। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डिटरमिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो होमवर्क में लिखा है मैंने, उसी तरह जाना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 3 1 एंड 9 3 यूजिंग द डिटरमिनेंट। सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लास्ट टाइम वी डिस्कस चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4. टुडे वी डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5. We have question number 5 is, if area of triangle is 35 square units with vertices 2 minus 6, 5 4 and k 4, then k is equal to option A 12, option B -2, option C -12, -2 and option D 12 and -2. Okay, now we calculate area of triangle is 35 square unit. So 35 is equal to, the formula is 1/2 x1 y1 1, so 2 minus 6 1 5 4 1 and k 4 1. Okay, now 35 2s are 70, 2 positive side, तो वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज रिमूव, यानी कि कॉलम और जो रो है वो रिमूव हो जाएगी 2 के लिए। तो आंसर इज 4 1 जा 4 minus 4 1 जा 4. ओके, वो डिटरमिनेंट में रखेंगे, -6 5 1 जा 5 and k 1 जा k plus 1 5 4 जा 20
माइनस 4 is 4k और डिटरमिनेंट 70 is equal to 2 4 minus 4 0 minus plus 6 5 minus k plus 1 20 minus 4k. Now 70 is equal to, ये तो 0 टर्म हो जाएगा, 6 5 30 माइनस 5k, सॉरी 6 इंटू k, 6k प्लस 20 माइनस 4k. यहाँ पर 20 माइनस 4k का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, सो 20 माइनस 4k. अब नेक्स्ट स्टेप इज 70 is equal to 30 plus 20, so answer is 50 minus 6k minus 4k minus 10k. देखो ये जो रेगुलर चल रहा है वो डिटरमिनेंट में चल रहा है. सब डिटरमिनेंट या तो मोड को निकालेंगे तो एक पॉजिटिव बनेगा 70 और एक नेगेटिव बनेगा. तो आंसर क्या होगा, 70 minus 50 is equal to minus 10k and minus 70 is equal to 50 minus 10k. तो 50 minus 10k के लिए 70 एक बार पॉजिटिव और इसके लिए एक बार नेगेटिव. तो 70 minus 50 तो 20 is equal to minus 10k. So k is equal to 20 by 10. So answer is minus 2. ठीक है. एक दूसरा आंसर भी बनेगा, minus 70 minus 50 तो minus 120 minus 10k. तो माइनस माइनस बन जाएगा, प्लस 0 0 निकल जाएगा, तो k is equal to 12. So our answer is k is equal to minus 2 and k is equal to 12. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में. थैंक यू.